रिट भर्ती परीक्षा से 30 घंटे पहले बाड़मेर के बालोतरा में नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। अंतर्राज्यीय नकल गिरोह के 2 सरकारी शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9.5 लाख रुपए नकद, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, परीक्षा के दर्जनों एडमिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवा चुका है। इस ग्रुप में बाड़मेर जालोर के 2 शिक्षकों को दस्तयाब किया गया है। तो रिट से पहले एक्शन में पुलिस और बड़ी कामयाबी बाड़मेर पुलिस की इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 2 सरकारी टीचर को जब गिरफ्तार किया गया तो एक ऐसे नेक्सस का पता चला जो कई राज्यों के अंदर इस तरह की बड़ी परीक्षाओं के आयोजन में सेंधमारी करता है। बाड़मेर पुलिस ने 2 सरकारी टीचरों को रिट की परीक्षा से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया। 9 लाख कैश, फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल टीचरों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि नेक्सस कहां से चलता है, मास्टरमाइंड कौन है और कौन लोग हैं जो नकल करवाते हैं या छात्र की जगह परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं। बालोतरा एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ की टीम बनाई, थाने की टीम बनाई और उन्होंने उनके घरों पर दबिश दे करके 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उनके घर का सर्च किया। उनके घर के सर्च में करीब 9.5 लाख रुपए कैश मिले, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसके अतिरिक्त उनके घर पे बहुत सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक बुक्स और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रीट में अपीयर हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ जो 2 लोगों की फ़ोटो आपस में मिक्स की हुई है। इससे प्रतीत होता है कि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग चला रहे थे। और ये खबर कोटा से है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। रिट में सफलता का झांसा देने के आरोप में 15 लाख में सफलता दिलाने का झांसा दिया गया। कोटा में डीएसटी टीम ने यह कार्रवाई की है। यानी परीक्षा से पहले सरकार को जिस बात का या सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को जिस बात की आशंका थी, उससे जुड़े कई मामले रिट की परीक्षा से पहले ही सामने आने लगे हैं। बाड़मेर में 2 टीचर गिरफ्तार हुए और यहां पर कोटा में 2 आरोपी पकड़े गए। ये रिट के परीक्षार्थियों से कांटेक्ट कर रहे थे और उन्हें 15 लाख रुपए में सफलता दिलाने की गारंटी ले रहे थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो दोनों अब धरे गए हैं। 15 लाख में ये टीचर बना रहे थे। प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। सरकार, प्रशासन और पुलिस रिट की परीक्षा को लेकर एक्शन में है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस मुस्तैदी से होटलों के साथ साथ जगह जगह चेकिंग कर रही है। पुलिस ने अब तक 3 सरकारी शिक्षकों के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो रिट परीक्षा गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहे थे और मोटी रकम लेकर सफलता का झांसा दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा। तो जगह जगह मुन्ना भाई अब सामने आने लगे हैं। सीकर में 5 युवक गिरफ्तार हुए, कोटा में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, बाड़मेर में 2 सरकारी टीचर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए, दौसा में 4 आरोपी और डूंगरपुर में शिक्षक ई मित्र गिरफ्तार हुआ है। और साफ तौर पर राज्य सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी रिट की परीक्षा में नकल से जुड़ा या नकल करवाते पाया गया या किसी और तरह की सेटिंग करवाते हुए पाया गया तो उसको बर्खास्त किया जाएगा और रिट की परीक्षा से पहले ही
2 सरकारी टीचर धरे जा चुके हैं। रेट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सीकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात कई इलाकों में दबिश दी और नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस अब तक 2 अलग अलग गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देर रात पकड़े गए दोनों युवक तो खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रेट की परीक्षा देने वाले थे। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और खाली चेक बरामद किए गए हैं। इससे पहले सीकर में एक डिफेंस एकेडमी संचालक और ई मित्र संचालक को भी पकड़ा गया था। तो रिट से पहले राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। मुन्ना भाइयों पर लगातार कार्रवाई की खबरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। ये सीकर से है, जहां पर सीकर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये नकल गिरोह गैंग से जुड़े हैं। रिट में जो शामिल अभ्यर्थी परीक्षार्थी हो रहे हैं उनको नकल करवाने के लिए ये जुगाड़ करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली धरे गए। और यह खबर जयपुर से। रिट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी के पास रिट अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले, पैसों के लेन देन का भी मैसेज मिला। 17-18 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध करवाना तय हुआ था। यानी कि इस बात की लगातार आशंका, हालांकि पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है या फिर वो परीक्षार्थी ठगे गए थे, लेकिन साफ तौर पर इस गिरोह के सदस्यों का कहना है कि 17 से 18 लाख रुपए के बीच में आपको रिट का पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब पुलिस इस मामले को लेकर जानकारी जुटाएगी कि ये 18 लाख रुपए में रिट की परीक्षा का पेपर कैसे आउट कर रहे थे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से, महेश धादिच हमारे साथ जयपुर से, दोनों साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जिस बात की आशंका थी या जिस बात का डर था, वो खबरें अब लगातार सामने आने लगी है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राज्य सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान की इसमें संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो सरकारी कर्मचारी होगा उसकी नौकरी तक जाएगी। लेकिन अब कहीं से टीचर पकड़ने की खबरें सामने आ रही हैं और कहीं से ऐसे गिरोह सामने आ रहे हैं जो 18 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध करवाने का दावा कर रहे हैं। कितनी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की गई है, पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है। सौरभ, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा सरकारी तंत्र जो है वो इस रीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और ये अच्छी बात है कि परीक्षा से पहले ही इस प्रकार के जो चाहे मुन्ना भाई कह लो इन्हें या धोखाधड़ी करने वाले लोग कह लें, उन पर लगातार कार्रवाइयां जो है वो हो रही हैं। कल देर रात प्रतापनगर थाना पुलिस ने और सिंधी कैंप थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई की है और 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। इसमें 2 युवतियों को भी गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है उसमें पुलिस को जो सूचना मिली थी उसके बाद पुलिस ने एक मकान में दबिश दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनके व्हाट्सएप चैटिंग जो है वो सामने आई। तो ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि कुछ अभ्यर्थियों के पास उनके पास प्रवेश पत्र जो है वो मिले हैं और उनको 17 से 18 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का आश्वासन जो है वो दिया गया था, जिसके बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा डमी कैंडिडेट का भी जो है वो मामला साफ तौर पर सामने आ रहा है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन 2 युवतियों जो है वो दूसरे
महिलाओं को जो है वो परीक्षा में उन्हें बिठाना था। इस मामले में कार्रवाई की गई और दोनों को ही गिरफ्तार जो है वो किया गया। लेकिन चूंकि जो बड़ी परीक्षा है, इस लिहाज से पूरी तरह से पुलिस तंत्र जो है वो सक्रिय है। चाहे बात एसओजी की हो या फिर अलग अलग जिला पुलिसों की, गृह विभाग की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि इस प्रकार की जो भी इस मामले में लिप्त होता है, चाहे वो पेपर लीक कराने की बात हो, डमी कैंडिडेट बिठाने की बात हो, उन पर कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और उसी के तहत अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। राजधानी जयपुर में भी सीएसटी और डीएसटी दोनों ही टीमें लगातार नजरें बनाए हुए हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क है और इस मामले में कार्रवाई जो है वो कर रहा है। जी आसिफ। जी सौरभ, हमारे साथ महेश भी बने हुए। महेश, कहा जा सकता है तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं? पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला तैयार है, सरकार तैयार है, जगह जगह जो है वो टीमें पहुंच चुकी हैं? जी जी महेश। आसिफ, देखिए 4000 परीक्षा केंद्र है पूरे राजस्थान की बात करते हैं। 16.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 25 लाख अभ्यर्थी अगर दोनों परीक्षाओं को मिला लेते तो होते हैं 12,67,000 पहली पारी में और 12,67,000 दूसरी पारी में। मैं एक परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए यहां पर जो दिशा निर्देश है वो चस्पा कर दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए अलग निर्देश हैं, अभ्यर्थियों के लिए अलग निर्देश हैं, फील्ड सुपरवाइजर के लिए अलग निर्देश हैं। इस तरह से और तमाम जो तैयारियां हैं उनको यहाँ मुकम्मल किया जा रहा है। पानी जो है हर एक कक्षा कक्ष के बाहर लगाया गया है। रोल नंबर इस समय जो है वो कक्षा कक्ष में लिखे जा रहे हैं। कक्षा कक्ष को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके साथ में साफ सफाई पर पूरा जोर दिया जा रहा है और ये भी चेक किया जा रहा है कि किसी तरह से किसी क्लासरूम में कोई अवांछित चीज नहीं हो। इस पर भी पूरा जो जोर है वो यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट की जो निगरानी है उसमें ये काम अंजाम दिया जा रहा है। तो बहुत जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है क्योंकि 2.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं अकेले जयपुर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके लिए यहाँ पर रीट परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में यहाँ पर अभ्यर्थियों की चल रही है। तो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर अंतिम दौर में जो तैयारियां हैं उनको किया जा रहा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो तैयारियां हैं उनको आप अंतिम रूप दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पर खास फोकस किया गया है और किन निर्देशों की पालना आपको करनी? सर, मैं राकेश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर। अभी इस समय सीटिंग अरेंजमेंट और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और आज सीटिंग अरेंजमेंट के बाद में जो शिक्षक आए हैं उनकी ब्रीफिंग ली जाएगी। उनको रीट के लिए किस तरह से उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है उसके बारे में आज मीटिंग का आयोजन है। साथ में कल विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है उसमें थर्मल स्कैनिंग और उनका सैनिटाइजेशन का पूरी व्यवस्था है। वहीं बात करते हैं शिक्षकों के लिए जो आज आप मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? उन पे फोकस ये किस तरह से उनको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी और उनके पास किसी विद्यार्थी के पास किसी तरह का अवांछित सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस या ब्लूटूथ नहीं हो, इसके लिए वो सतर्क और सजग रहें, इस बात के लिए उनको आगाह किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा भी आपके यहाँ लगे? यस सर, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे बरामदों में और कुछ कमरों में भी लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमराज की भी व्यवस्था की गई है। रोल नंबर अभी जो है इन कक्षा कक्षों में लगाए जा रहे हैं। जो मीटिंग है शिक्षकों की वो यहाँ पर कुछ देर में होने जा रही है और जो क्या निर्देश रहेंगे वो एक तरह से साफ तौर पर यहाँ पर बता दिए जाएंगे। ये जो रोल नंबर हैं वो नए तौर पे चस्पा होंगे क्योंकि इन दिनों परीक्षाएं जो है कई सारी आयोजित की जा रही है। यूपीएससी, आरपीएससी की जो कई परीक्षाएं लगातार हैं वो इन स्कूलों में चल रही है और स्कूल इन दिनों खुले ही हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल किया जा रहा है। और साथ में आसिफ ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो नकल और पेपर लीक के जो मामले रहते हैं उनमें जो जिस तरह से सख्ती करने के लिए कल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि ऐसे जो अभ्यर्थी या इस तरह से जो पाए जाते हैं उनको परीक्षाओं से डीबार तो किया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त पाया जाता है उसको पूरी तरह से बर्खास्त किया जाएगा। इसके साथ में जो संस्थाएं, निजी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है उनकी मान्यता जो है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। यानी पूरी तरह से जो सरकार है वो जुटी हुई है। कहीं न कहीं सरकार की प्रतिष्ठा जो है वो भी इस परीक्षा को लेकर के जुड़ी हुई है। जी आसिफ। बिल्कुल, अभिजीत भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए क्योंकि सरकार ने अपनी सारी ताकत, अगर कहा जाए कि सारी ताकत इस परीक्षा के लिए झोंक दी है। कहीं से जो है वो नकल ना हो जाए या फिर कहीं से मुन्ना भाई इन परीक्षाओं में इन्वॉल्व ना हो जाए। और पुलिस की मुस्तैदी अभिजीत ये बता रही है, जो गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। क्या कह रही है अजमेर की तस्वीरें और किस तरह की तैयारियां अजमेर को लेकर? अभिजीत।
देखिए आसिफ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थायी नोडल एजेंसी है रीट एग्जाम की, और राजस्थान बोर्ड के इतिहास में 5वीं बार रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इससे 4 बार पहले भी रीट परीक्षा का आयोजन हुआ है और हमने चारों रीट परीक्षाओं को कवर किया है। लेकिन जो बंदोबस्त, जो तैयारियां इस बार परीक्षा में की गई हैं, भूतो न भविष्यति की स्थिति है। मैं इस वक्त बोर्ड रीट ऑफिस में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है, जहां पर जो 9 जिले आइडेंटिफाई किए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, जो सुपर सेंसिटिव जिले हैं, उन सुपर सेंसिटिव जिलों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इस सेंट्रल कमांड सिस्टम में कंट्रोलिंग की जाएगी। और आप देख सकते हैं इनोवेटिव व्यू कंपनी की ओर से यहाँ पर करीब 100 डिस्प्ले यूनिट्स लगाई गई हैं, मॉनिटर्स लगाए गए हैं। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इस बात को ताकीद और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह का कोई भी लैब जो है वो इसमें नहीं रहे। और जिस तरीके से देखिए, बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जालोरी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इस चीज का जिक्र भी किया था कि जो गिरफ्तारियां प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है, जो मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बोर्ड की अपनी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर है। क्योंकि जब रीट के आवेदन हुए थे तो बोर्ड को करीब 40,000 से ज्यादा ऐसे आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें एक अभ्यर्थी ने जरूरत से ज्यादा, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 30 आवेदन किए थे। तो वो आवेदन जो है उनको संदिग्ध मानते हुए बोर्ड ने वो इनपुट जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को दिए थे। उसके आधार पर कई जिलों में कार्रवाई हुई है। कल देर रात को अजमेर पुलिस ने भी पुष्कर के पास से एक आरोपी को इसी मामले में गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पैसों का लेन देन जो है वो सामने आया था। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए तमाम चीजें जो हैं वो संपादित की जा रही थी। लेकिन इस सबके बीच में तैयारियों और बंदोबस्त की अगर हम बात करेंगे तो 4019 केंद्रों पर कल, जिस वक्त हम आज बात कर रहे हैं, कल इसी वक्त परीक्षा शुरू हो जाएगी। 24 घंटे का काउंटडाउन जो है इस अभूतपूर्व परीक्षा का वो शुरू हो चुका है। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इस व्यवस्था में लगी हुई है। आज अजमेर की अगर हम बात करेंगे तो तमाम जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो हो चुका है। रूट डाइवर्जन ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो किया गया है। हमारे साथ जो बोर्ड के जनसंपर्क निदेशक है राजेंद्र गुप्ता, वो मौजूद है। उनसे और जानेंगे किस तरीके से रीट की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। गुप्ता जी, अब भूतों ने भविष्यति वाले हालात पैदा कर दिए हैं इस रीट एग्जाम में, इतना बड़ा बंदोबस्त, किस तरह परीक्षा आयोजित होगी? परीक्षा की बोर्ड की ओर से तैयारी पूरी है। राज्य के सभी जिलों में प्रश्न पत्र, परीक्षा सामग्री पहुंच चुकी है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पहले ही हो चुका है। 4019 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रश्न पत्र हैं वो जिला कोषागार में और उप कोषागार में सशस्त्र पुलिस बल के साथ रखे गए हैं। कल प्रातः से इन प्रश्न पत्रों का वितरण प्रारंभ होगा। जी, अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइंस क्या तय की हैं? ड्रेस कोड की बात है, क्या क्या वो ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? अभ्यर्थी सिर्फ प्रश्न पत्र, आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति और एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और बॉल पेन और एक पारदर्शी पानी की बोतल के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जा सकते हैं। वे आदि बाह की बुशर्ट या कुर्ते में आए, पूरी बाह का कुर्ता ना पहने, आभूषण ना पहने, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में ना लें, मोबाइल का प्रतिबंध परीक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए निषेध किया गया है। ये जो सेंट्रल कमांड सिस्टम आपने यहाँ पर बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये काम करेगा कल? 30,000। हाँ बिल्कुल अभिजीत, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एसआई की परीक्षा के दौरान हमने ये सारे नियमों को देखा था और जो लोग जो है फुल स्लीव्स का शर्ट पहन के गए थे वहां परीक्षा सेंटर के ऊपर, उनके शर्ट खुलवाकर उनको बनियान में परीक्षा दिलवाई गई थी। हमारे साथ उदयपुर से कपिल शिमाली भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हाँ, उदयपुर की तस्वीरें और जो अजमेर से तस्वीरें सामने आई है, पूरी तरीके से कमांड सेंटर का सेटअप जो है वो अजमेर के अंदर लग चुका है। कपिल, किस तरह की तैयारियां उदयपुर के अंदर, क्योंकि वहां पर भी हजारों की तादाद में परीक्षार्थी रीट की परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और उदयपुर से परीक्षार्थी दूसरे जिलों के लिए रवाना भी हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं इस समय उदयपुर के बस स्टैंड पर मौजूद हूं। यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो रीट की परीक्षा देने अपने अपने जिलों में जो जा रहे हैं, जहां पर परीक्षा केंद्र मिले हैं, वो अब बस स्टैंड पर सुबह 6 बजे से पहुंच रहे हैं। सुबह 6 बजे से रोडवेज प्रबंधन द्वारा यहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं की गई थी। उसके अलावा हर जगह पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों के जो नंबर हैं वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं ताकि किसी भी परीक्षार्थी को
जो कि उदयपुर में आए, परीक्षा देने के लिए आए, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी ओर बसों की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उदयपुर में पर्याप्त बसों की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की गई है कि बस स्टैंड पर लगातार बसों का आवागमन जारी रहे ताकि बस के अंदर ज्यादा भीड़ ना हो। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड के बाहर कुछ बसों की व्यवस्थाएं की गई है और जो परीक्षार्थी थे उन्हें यहाँ से बाहर भेजा गया है। वे बाहर जाकर जो उनके गंतव्य के लिए जो बसें लगाई गई है उसमें हम बैठेंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सुबह से रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात है। ये कोशिश की जा रही है कि बस स्टैंड पर किसी तरह की परेशानी ना हो और व्यवस्थाएं ना बिगड़े। आप देखिए ये कतार लगवाई गई है। जो भी बस लगती है पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहती है और परीक्षार्थियों को कतारबद्ध होकर बसों के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अभी हाल ही में उदयपुर पुलिस ने एक ट्वीट किया है। आप देखिए कि चुनौती पुलिस के सामने उदयपुर पुलिस ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से रीट परीक्षा 16 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं उसी तरह से इस दौरान पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराना उदयपुर पुलिस के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हजारों की तादाद में परीक्षार्थी उदयपुर शहर में पहुंचे हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित हो सके, ये एक बड़ी चुनौती उदयपुर पुलिस के सामने है। जी बिल्कुल। कपिल चंद्रशेखर भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, चूंकि राजस्थान सरकार ने तमाम रोडवेज बसों को इन 2 दिनों के लिए फ्री कर दिया, जयपुर के अंदर मेट्रो फ्री किया गया और बहुत सारी जो संस्थान हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो इनके रुकने का या भोजन पानी की व्यवस्था में भी लगी हुई हैं। आप इस समय जो आपके पीछे तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या परीक्षार्थी ट्रेनों का सहारा भी ले रहे हैं राजस्थान में परीक्षा देने के जाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो शिक्षा के परीक्षा का जो महाकुंभ है उसका आगाज हो चुका है और कल जो है परीक्षा है और इसको लेकर पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। जोधपुर रेल प्रशासन की ओर से 16 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, 8 आने के लिए और 8 जाने के लिए। लगभग 90,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे और 184 सेंटर स्थापित किए गए। इसके अलावा ये न केवल उन विद्यार्थियों की परीक्षा है, इसके अलावा जो जोधपुर शहर के नागरिक हैं उनकी भी एक अग्नि परीक्षा है, जहाँ उनको कोविड काल की तीसरी लहर को, संभावित लहर को लेकर सावधानी बरतनी है। इसको लेकर प्रशासन ने एक अपील जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर परीक्षा के दौरान नहीं निकले, वे जरूरत हो तो घर से बाहर निकले और कोविड गाइडलाइन के तहत जो है पालना करें और अघोषित कर्फ्यू का पालन करें। सबसे बड़ी बात अगर करें तो पुलिस ने जो है मुन्ना भाइयों को पकड़ने के लिए भी जो है यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी और इसको इसी के तहत जो है जोधपुर में एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक परीक्षा में नकल करवाने वाले को जो पास करवाने के नाम पर जो है कार्रवाई करते हुए एक मनोहर सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर जो समाजसेवी संस्थाओं की बात करें तो 60,000 जो है खाने के पैकेट एक संस्था की ओर से बनाए गए। इसके अलावा अलग अलग समाज के लोगों ने जो परीक्षार्थियों के रहने के लिए व्यवस्था की है और साथ ही जो प्रशासन ने इस बात को पुख्ता करने के लिए निर्देश दिए हैं कि जो सिटी बसें हैं या टैक्सी चालक है वो किसी भी परीक्षार्थी से ज़्यादा पैसे न वसूले, इसके लिए जो है टीमें बनाई गई है। नगर निगम को विशेष हिदायत दी गई है कि जितने भी शौचालय है उनकी साफ सफाई की जाए और पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल। सौरभ हमारे साथ लगातार जो है वो जयपुर से बने हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं सौरभ की तरफ। सौरभ, लगभग सभी जगह की तस्वीरें हमने देखी, उदयपुर से लेकर अजमेर और जयपुर की अलग अलग तस्वीरें, जोधपुर से, और तैयारियां जो है वो इन तस्वीरों को देखकर सौरभ लगता है कि पूरी तरीके से जो है वो प्रशासन, सरकार अलर्ट है और रोल नंबर की लिखने की कवायद जो है वो हर स्कूल सेंटर के ऊपर शुरू हो चुकी है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रशासन के अलावा पुलिस की सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस जो हैं वो सौरभ लगातार सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां हो रही है। एक बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है जो अलग अलग राज्यों के अंदर बड़ी परीक्षाओं के आयोजन के अंदर हमेशा पाया जाता है। इनके साथ भी पुलिस जो इंटरोगेट करेगी तो खुलासा होगा। अब ऐसे में पुलिस के लिए ये दिन जो है वो अग्नि परीक्षा से भी जो है वो गुजरने जैसा होगा। सौरभ। बिल्कुल सही कहा आसिफ, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें किसी भी प्रकार की अगर धांधली होती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार पर खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और चाहे बात सीकर की हो, डूंगरपुर की हो, बाड़मेर की हो, जयपुर की हो, दौसा की हो, तमाम जगहों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई अपने मुखबिर तंत्र के जरिए
हो रही है। पुलिस लगातार अपने इंटेलिजेंस को सक्रिय किए हुए और जहां भी पुलिस को शक लग रहा है वहां पर दबिश दी जा रही। कल भी गृह विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अलग अलग सेंटर्स पर भी जो है वो जांच किया और जो वीक्षक यानी इन्विजिलेटर जो है उनके मोबाइल नंबर चालू है या नहीं है, कितने दिन से बंद है तो क्यों बंद है, इन तमाम चीजों की जांच भी पुलिस द्वारा की गई है। और सौरभ, आप इस समय बस स्टैंड के ऊपर खड़े, आपके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस समय सफर के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर कोई अभ्यर्थी आपसे बात करना चाहे, जो तैयारियां की गई हैं उनकी अपनी तैयारियां कैसी है, अगर आपके पीछे कोई अभ्यर्थी वहां पर उपलब्ध हो। सौरभ। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए मैं जयपुर की स्थिति बता देता हूँ। जयपुर में 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए और मैं ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा पर या जो लोग आगरा की तरफ जाना चाहते हैं, आगरा यानी धौलपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, उन इलाकों में सफर करने या अपना परीक्षा केंद्र जिनका वहां पर है, वहां उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा टोंक रोड पर अलग व्यवस्था है, दिल्ली रोड पर अलग व्यवस्था है, अजमेर रोड पर अलग व्यवस्था है और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था इस लिहाज से इस वक्त लग रही है क्योंकि यहाँ पर मौजूद पुलिस मौके पर मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग मौके पर मौजूद है, रोडवेज मौके पर मौजूद है और इसके अलावा जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसकी द्वारा दवाइयों का भी वितरण यहाँ पर किया जा रहा था कि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो। लेकिन बसों में आज सुबह 6 बजे से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो अब रवाना होने लगा और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार में बसों में भीड़ है। कुछ अभ्यर्थी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप? भरतपुर में सेंटर आया आपका? हाँ जी। परीक्षा की क्या तैयारी की है? तैयारी ठीक ठाक है। नकल वकल की कोई नकल वकल की कोई गुंजाइश नहीं। तो देखिए तैयारियां की और जो छात्र पढ़ाई करके आए हैं उनके लिए बड़ा दिन है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1 साल से लगातार जो है वो मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का जो परीक्षा है वो कल होने जा रही है और इन्हें भी ये टेंशन है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, नकल ना हो, इस प्रकार की टेंशन जो है वो इन अभ्यर्थियों में है। लेकिन कुछ लोग उनसे बात करते हैं। मैडम, आप एग्जाम देने जा रहे हैं? कहाँ पर आया आपका सेंटर? बांदीकुई सेंटर है। परीक्षा पढ़ाई अच्छे से की है? हाँ। आप अपने परिजनों के साथ हैं अकेले? ये हस्बैंड है। देखिए सरकार की ओर से अटेंडेंट को भी जो है वो निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था जो है वो की गई है। ना सिर्फ परीक्षार्थी बल्कि एक अटेंडेंट, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर ये भी बिल्कुल सौरभ, जैसी कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर तनाव परीक्षा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब आप उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसी है तो वो चेहरे पर साफ नजर आ रहा है जैसे बच्चा जो है 10th क्लास का एग्जाम देने जाता है और उससे पहले जो एक स्टूडेंट के चेहरे पर तनाव होता है वही तनाव जो है वो इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ये परीक्षा देने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उनकी तैयारी जो है रिट को लेकर कैसी थी। फिलहाल सौरभ, कपिल, चंद्रशेखर और महेश, आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।